1965 में सहारा डेजर्ट के ऊपर से एक स्पेसक्राफ्ट गुजर रहा था। इसमें बैठे दो एस्ट्रोनॉट ने सहारा के सरफेस पर एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा जिस पे उनको यकीन नहीं हुआ और वो दोनों आश्चर्यचकित रह गए। ये दोनों एस्ट्रोनॉट जेम्स मैकडेविड और एडवर्ड वाइट थे, जिन्होंने रेत से भरे सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच में एक इंसानी आंख जैसा बना स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर पूरी तरह से ह्यूमन आई जैसा था। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस टॉक्स के एक और नए वीडियो में। सहारा में बनी ये आंख 70 किलोमीटर चौड़ी और 265 किलोमीटर लंबी है, जिसका टोटल एरिया 18,500 स्क्वायर किलोमीटर है। इस आंख में बनी पुतली का डायामीटर लगभग 40 किलोमीटर है। हालांकि इतने बड़े और मिस्टीरियस तरीके से बने स्ट्रक्चर को सिर्फ स्पेस से ही देखा जा सकता है और यह स्ट्रक्चर आई ऑफ सहारा या फिर रिचार्ज स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। यह कितने सारे लोगों को लगता होगा ये स्ट्रक्चर किसी बड़े एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट का निशान है, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। यहाँ साइंटिस्ट को आज तक कोई एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के सबूत नहीं मिले हैं। इस वजह से आज तक साइंटिस्ट आई ऑफ सहारा की मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हजारों किलोमीटर में फैले रेगिस्तान में इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना कैसे। खैर, ये बात तो किसी को पता नहीं है, लेकिन हिस्टोरियंस का मानना है कि एटलांटिस शहर, जिसका आज कुछ अता पता नहीं है, उसका नक्शा आई ऑफ सहारा से मैच होता है। यह शहर रिंग शेप में बने हुए थे। आई ऑफ सहारा और एटलांटिस में काफी सिमिलरिटीज है। 2500 साल पहले ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने उस वक्त की दुनिया का नक्शा बनाया था। उसमें अफ्रीका के वेस्ट में एटलांटिस नाम का एक शहर मेंशन है। आज के मैप में एटलांटिक की लोकेशन एक रिचार्ज स्ट्रक्चर से मैच करती है। रिचार्ज स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसकी रिंग्स इतनी बड़ी है कि किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि वो इनके बीच में खड़ा है। आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चला कि यहाँ पहले कोई इंसानों की सिविलाइजेशन बसती थी। लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में आई ऑफ सहारा जैसा स्ट्रक्चर कहीं नहीं देखा गया। यही वजह है कि ये साइंस के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। रिचार्ज स्ट्रक्चर के अलावा सहारा अपने अंदर और भी कई सारे राज छुपाए बैठा है। अफ्रीकन सहारा का नाम सुनते ही हमारे मन में कड़कती धूप, ना खत्म होने वाली रेत और असहनीय गर्मी का ख्याल आता है। लेकिन सहारा अभी जितना सूखा दिखता है, उसने अर्थ की हिस्ट्री में उतना ही ग्रीन पीरियड देखा है। इस रेगिस्तान का टोटल एरिया 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सहारा इतना बड़ा है कि इसमें टोटल 11 कंट्री आती है और ये हर समय बढ़ता ही जा रहा है। हर 100 सालों में सहारा का एरिया लगभग 10% से बढ़ता है। पर आखिर ऐसा क्यों है और इतनी सारी रेत आई कहां से है? आज से लगभग 250 मिलियन साल पहले जब हमारी दुनिया में डायनासोर थे, तब उस वक्त जहां सहारा मौजूद है वहां पर टेथिस ओशियन था। कई सालों तक इस ओशियन ने इसके बॉटम पर लाइमस्टोन की एक लेयर जमा दी। समय के चलते जब नए कॉन्टिनेंट बने, ओशियन खत्म हुआ, तब जमे हुए लाइमस्टोन पर हवा का प्रेशर आया और विंड इरोजन के कारण लाइमस्टोन के पार्टिकल्स फैल दिए। इसी कारण से सहारा डेजर्ट बना। जहाँ पे लाइमस्टोन था वहाँ व्हाइट डेजर्ट बन गया और जहाँ सैंडस्टोन था वहाँ ऑरेंज कलर की रेत फैल गई और सहारा डेजर्ट बन गया। साइंटिस्ट को सहारा में कुछ ऐसे प्लांट्स और ट्री की फॉसिल मिले हैं जो सहारा की सख्त कंडीशन में आज ग्रो ही नहीं कर सकते। इसका मतलब है सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से लगभग 26 लाख साल पहले सहारा हरा भरा था और जिंदगी से भरपूर था। यहाँ हर जगह हरी घास होती थी। बारिशों की वजह से रिवर्स बहती थी, लेक्स थी जो अगर आज होती तो दुनिया की सबसे बड़ी लेक्स कहलाती। यहाँ हर तरह के जानवर मौजूद थे जो किसी रेन फॉरेस्ट में होते हैं। इस सब चीज़ों के साथ साथ एंशिएंट ह्यूमंस की भी बड़ी तादाद यहाँ माइग्रेट करके आई थी,
क्योंकि उस वक्त बाकी दुनिया के मुकाबले सहारा की ग्रीनरी ज़िंदगी को सपोर्ट करती थी। यहाँ खेती करी जा सकती थी और मौसम भी रहने लायक था। लेकिन आज से लगभग 6000 साल पहले धीरे धीरे सहारा की ग्रीनरी खत्म होती गई और फिर से एक रेगिस्तान में बदल गई। सहारा की ये अनलिमिटेड रेत देखने में बिल्कुल ही बेकार लगती है और ना ही किसी काम में आती है, पर असल में ये सहारा की रेत ही है जो 4000 किलोमीटर दूर अमेज़न रेन फॉरेस्ट को सांस देती है। हर साल करोड़ों टन रेत उड़कर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में गिरती है। सहारा की रेत में मौजूद फॉस्फोरस सिर्फ 0.08% ही है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के फॉस्फोरस लेवल को मेंटेन रखने के लिए इतना काफ़ी है। अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में मौजूदा फॉस्फोरस रिवर्स में बह जाता है। अगर ये फॉस्फोरस अमेज़न में नहीं गिरा तो यहाँ की ज़मीन में फॉस्फोरस की शॉर्टेज हो जाएगी और नए प्लांट्स उगना बंद हो जाएंगे। इसीलिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए सहारा की रेत काफ़ी ज़रूरी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।